हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का साहित्यिक निबंध। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम साहित्य और समाज का दर्पण इस टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। साहित्य समाज का दर्पण पर निबंध लिखिए, या फिर साहित्य और समाज पर निबंध, साहित्य और जीवन पर निबंध, साहित्य और समाज का संबंध। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक पूछ सकता है निबंध लिखने के लिए साहित्य और समाज पर। तो इस प्रकार से आपको पूछेगा तो आपको यही निबंध लिखना होगा। तो देखिए इस निबंध का संकेत बिंदु क्या क्या है। देखिए पहला हेडिंग हमारा होगा क्या, साहित्य का तात्पर्य। दूसरा हेडिंग होगा साहित्य समाज का दर्पण। तीसरा हेडिंग होगा साहित्य विकास का क्या, उद्गाता। और चौथा होगा उपसंहार। लास्ट में उपसंहार लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तावना नहीं रहेगा, साहित्य का तात्पर्य ही प्रस्तावना हो जाएगा। तो देखिए साहित्य का तात्पर्य क्या है। साहित्य समाज की चेतना से उपज प्रवृत्ति है। समाज व्यक्तियों से बना था, साहित्य समाज की सृजनशीलता का प्रतिरूप है। साहित्य का अर्थ है जिसमें हित की भावना सन्निहित हो। साहित्य और समाज के संबंध कितने घनिष्ठ हैं, इसका परिचय साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ एवं उसकी विभिन्न परिभाषाओं से प्राप्त हो जाता है। हित सन्निहितम हितम सन्निहितम साहित्यम, हित का भाव जिसमें विद्यमान हो वह साहित्य कहलाता है। जिसमें हित का भाव विद्यमान हो वह साहित्य कहलाता है। देखिए अंग्रेजी विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड ने भी साहित्य को जीवन की आलोचना माना है। देखिए क्या कहा उन्होंने, पोएट्री इन द बॉटम क्या है, क्रिश्चियन ऑफ लाइफ। देखिए क्या है, वर्सफोल्ड नामक पाश्चात्य विद्वान ने साहित्य का रूप स्थिर करते हुए लिखा है कि लिटरेचर इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमैनिटी, अर्थात साहित्य मानवता का मस्तिष्क है। जिस प्रकार बेतार के तार का ग्राहम यंत्र आकाश मंडल में विचरती हुई विद्युत तरंगों को पकड़कर उसको भाषित शब्द का आधार देती है, जिस प्रकार बेतार के तार यानी जो हम लोग फोन पे बात करते हैं का ग्राहम यंत्र जो है, यानी ग्राहम जिन्होंने फोन का आविष्कार किया मोबाइल टेलीफोन का, तो इसका जो हमें बात करते हैं हमें तरंग के द्वारा हमें ये शब्द सुनाई देता है। ठीक उसी प्रकार से कवि या लेखक अपने समय में प्रचलित विचारों को पकड़कर मुखरित कर देता है। कवि और लेखक अपने समाज के मस्तिष्क हैं और मुख भी। कवि का पुकार समाज की पुकार है, वह समाज के भावों को व्यक्त कर सजीव और शक्तिशाली बना देता है। उसकी भाषा में समाज के भावों की झलक मिलती है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, साहित्य का दर्पण, साहित्य समाज का दर्पण। देखिए साहित्य और समाज के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। जनजीवन के धरातल पर ही साहित्य का निर्माण होता है। समाज की समस्त शोभा उसकी समृद्धि मान मर्यादा सय साहित्य पर अवलंबित है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में उन्होंने क्या कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति यानी मन की वृत्ति का संजीव प्रतिबिंब है। समाज की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो निश्चित रूप से साहित्य रूपी दर्पण में ही। कतिपय विद्वान साहित्य की उत्पत्ति का मूल कारण कामवृत्ति को मानते हैं। ऐसे लोगों में फ्रायड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कालिदास, सूर्य एवं तुलसी पर हमें गर्व है, क्योंकि उनका साहित्य हमें एक संस्कृति और एक जातीयता के सूत्र में बांधता है। आगे देखिए, इसलिए साहित्य केवल हमारे समाज का दर्पण मात्र न रहकर उसका नियामक और उन्नायक भी हो सकता है। वह सामाजिक अंधविश्वासों और बुराइयों पर तीखा प्रहार करता है। समाज में व्याप्त रूढ़ियां और आडंबरों को दूर करने में साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ साथ मार्गदर्शक भी है, जो समाज को दिशा प्रदान करता है। यानी कि जो साहित्य है हमें वो समाज को दिशा प्रदान करता है। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या, साहित्य विकास का उद्गाता। साहित्य द्वारा संपन्न सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों के उल्लेखों से तो विश्व इतिहास भरा पड़ा है। संपूर्ण यूरोप को गंभीर रूप से आलोकित कर डालने वाली फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, यहाँ पे यूरोप रहेगा, 1789 काफी हद तक रूपों की सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के प्रकाशन का ही परिणाम है।
इन्हीं विचारों का पोषण करते हुए कवि त्रिलोचन के उद्गार उल्लेखनीय हैं। क्या है देखिए, बीज क्रांति के बोता हूँ मैं, अक्षरदाने हैं। बीज क्रांति के बोता हूँ मैं, अक्षरदाने हैं। घर बाहर जन समाज को नए सिरे से रच देने को रुच देता हूँ। आधुनिक काल में चार्ल्स डिकेंस ने के उपन्यास ने इंग्लैंड से कई सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों का उन्मूलन कर नूतन स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात कराया। यदि अपने देश के साहित्य पर दृष्टिपात करें तो एक और बिहारी के नहीं पराग नहीं मधुर मधु जैसे दोहों ने राजा जय सिंह को नारी मोह से मुक्त कराकर कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर कबीर, तुलसी, निराला, प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को एक नए सार्थक एवं संरचनात्मक दिशा दी। रचनाकारों की एक अनेक उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। अगला हेडिंग हमारा है उपसंहार, लास्ट हेडिंग देखिए, वास्तव में समाज और साहित्य का परस्पर अन्योन्यसित संबंध है। इन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि साहित्यकार सामाजिक कल्याण हेतु सद साहित्य का सृजन करें। साहित्यकार को उसके उत्तरदायित्व का बोध कराते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। सुंदर समाज निर्माण के लिए साहित्य को माध्यम बनाया जा सकता है। यदि समाज स्वस्थ होगा तभी राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इसका निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।